दोस्तों, आप अरबपति कैसे बन सकते हो? कभी आपने सोचा यार मेरा पड़ोसी तो अरबपति बनता जा रहा है और मैं आज तक कभी भी अरबपति नहीं बना हूं, मेरे पास 1 लाख रुपया भी नहीं है। ऐसा उन्होंने क्या किया जो अमीर बन गए और आज तक मैं अमीर नहीं बन पाया हूं? उनके पास गाड़ी भी है, बाइक भी है, सब कुछ है, पर वो किस तरीके से अमीर बने? कभी आपने सोचा इसके बारे में? उन्होंने सबसे पहला पॉइंट हमारा बड़ा सोचा है। जब तक आप कुछ बड़ा लक्ष्य नहीं लोगे अपनी लाइफ में, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते, आप कुछ भी कर लो, जब तक आप कुछ बड़ा नहीं सोचोगे, बड़ी चीज के बारे में नहीं सोचोगे कि मेरे पास 10 साल बाद 2 करोड़ रुपए होना चाहिए, मेरे पास 10 साल बाद इतना पैसा होना चाहिए, 5 साल इतना पैसा होना चाहिए, जब तक कुछ ऐसा नहीं सोचोगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। आप कुछ भी कर लो, जब तक आप कोई ड्रीम लेके नहीं चलोगी 10 साल 20 साल का, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आप बड़ा सोचोगे तभी आप अमीर बन सकते हो। अगर ये बात आप जिस दिन आपकी जॉब लगे या फिर अलग कुछ काम करना स्टार्ट करें, उसी दिन से अगर आप बड़ा लक्ष्य ले लोगे कि 15 साल बाद 20 साल बाद मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, तो आप वही लक्ष्य लेके चलेंगे, वही ड्रीम लेके चलेंगे, वही इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे। पर आपने क्या करना है? शुरू से ही बड़ा लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे यार 15 साल बाद मेरे पास इतना 2 करोड़ का घर होना चाहिए, 15 करोड़ का घर होना चाहिए, 1 करोड़ का घर होना चाहिए, तो आप उसी को लेके चलोगे, उसी तरह मेहनत करोगे। अगर आप कोई ड्रीम लेके, कोई लक्ष्य लेके नहीं चलोगे, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ये ध्यान रखना दोस्तों। जो हम अगले पॉइंट की बात करें, बिजनेस, बिजनेस की तरफ मीडियम जो फैमिली है ना, कोई भी ध्यान नहीं देता है। छोटा सा बिजनेस करो, छोटी सी दुकान करो, कुछ भी करो, जब तक आप छोटा बिजनेस, छोटी सी दुकान कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली एक इनकम आपकी जनरेट हो जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, अगर छोटा सा एक बिजनेस, छोटी सी एक परचून की दुकान, छोटी सी कोई भी शॉपिंग दुकान आप कर लोगे, जहां से आपकी एक इनकम जनरेट होगी। अगर छोटा सा भी करके बैठ जाओगे, वही बिजनेस आपको एक इनकम जनरेट करके दे देगा और वही बिजनेस आपका बढ़ता चला जाएगा। पर आपने क्या करना है? छोटे से बिजनेस से स्टार्ट करना है। जो देखे हम बड़े बिजनेसमैन को, जैसे मुकेश अंबानी है, उन्होंने क्या एकदम इतना बड़ा बिजनेस कर लिया था? उन्होंने छोटे से बिजनेस से ही स्टार्ट किया था। छोटा बिजनेस से अगर आप शुरुआत कर लोगे, एक बिजनेस माइंड अपना सेट कर लोगे, तो एक इनकम और जनरेट कर हो सकती है आपके पास। देखो, शुरू शुरू में स्ट्रगल बहुत है बिजनेस में, पर जहां 10 साल आपने बिजनेस को दे दिए, 20 साल आपने बिजनेस को दे दिए, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि अगर बिजनेस पहले में शुरू में कम चलता है, पर उसके बाद ऐसा बिजनेस आप खड़ा कर दोगे, आपकी पुश्ते या आपकी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जो हम तीसरे पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। निवेश कोई नहीं करना चाहता है। अमीर हर कोई बनना चाहता है, पर निवेश कोई नहीं करना चाहता है। निवेश कहां पर? जैसे स्टॉक मार्केट होगी, म्यूचुअल फंड होगी, इससे अलग रियल एस्टेट होगी, गोल्ड हो गया, यहां पर कोई भी निवेश नहीं करना चाहता है। बस अपने पैसे कहां रखना चाहते हैं? सब सेविंग अकाउंट में। और सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ये सबको पता है। फिर भी हम क्या करते हैं? अपने पैसे को जानबूझ के खराब कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में रख के। जबकि हम मैक्सिमम इंडिया के अंदर जो देखा जाए, 99% अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं। 1% जो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है और वही पैसा कमाता है। अगर आज आप सेविंग अकाउंट में सारे पैसे रखे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, उसके बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ये रियल बात है दोस्तों। जिसने भी सेविंग अकाउंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वो कभी भी अमीर नहीं बना है। जिसने कोई बिजनेस नहीं किया है, वो कभी भी अमीर नहीं भी बना है। जिसने कहीं जमीन खरीद के नहीं छोड़ी है, वो कभी भी अमीर नहीं बना है। ये रियल बात है। उसके बाद हम एक टीम बनाना। जब तक आपका नेटवर्क अच्छा नहीं होगा, जब तक आपकी टीम कोई अच्छी नहीं होगी, जब तक आप सफल नहीं होगे। आप किसी को देख ले जिसने कोई बिजनेस खड़ा किया है, जिसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, उसने पहले एक टीम बनाई है अपनी। वो टीम बैठती है, सुझाव लेती है, यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब तक आप नेटवर्क नहीं बनाएंगे, सफल आदमी से नहीं मिलोगे,
जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। ये रियल बात है। अगर आप छोटा सा भी कोई बिजनेस खड़ा कर दे, जब तक आप सफल व्यक्ति से नहीं मिलोगे कि यहाँ पर मैंने जमीन लेनी चाहिए, यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। क्यों का कहा जाता है कि सफल व्यक्ति की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, तभी पढ़नी चाहिए जब वो अमीर बना है। अगर हम सोचें हम घर बैठ के अमीर बन जाएंगे, किसी सफल व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, अरबपति नहीं बन सकते। आपने क्या करना चाहिए, सफल व्यक्तियों की थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी चाहिए। जैसे राकेश झुंझुनवाला थे, उसने स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट किया। इससे अलग काफी इन्वेस्टर है, उन्होंने स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट किया। जैसे मुकेश अंबानी है, मिस्टर मुकेश अंबानी है, उन्होंने कहां से शुरुआत की, बिजनेस की। नवीन जिंदल जी है, उन्होंने कहां से इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस की। तो ये माइंडसेट बिजनेस, जब हम बड़े आदमी से नेटवर्क करेंगे या फिर अलग कुछ सीखेंगे उनसे, तभी आप अमीर बन सकते हैं। ऐसे नहीं हम अमीर बन जाएंगे घर में बैठे बैठे, किसी से नेटवर्क नहीं, किसी सफल व्यक्ति से मिलेंगे नहीं, तो हम अमीर कैसे बनेंगे। उससे अलग हमें फोकस और अनुशासन। अगर हम बात करें अपने लक्ष्य की तरफ, आज की दुनिया में हम 2 दिन तो लक्ष्य की तरफ भाग जाते हैं, पर कंटिन्यू उसकी तरफ फोकस नहीं कर सकते। अगर फोकस कैसे, जैसे हमें 15 साल बाद करोड़ रुपया चाहिए, हम 2 महीने तो ऐसे भी कर लेंगे, पर उसको 15 साल तक नहीं चला सकते। कि आदमी के पास बहुत खर्चे हैं, घर के खर्चे, शॉपिंग के खर्चे, अलग अलग सपने हैं कि बाइक लेनी, 4 व्हीलर लेना, तो सपने बहुत हैं, पर हम इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते। लक्ष्य नहीं बना सकते कि 15 साल बाद हमारे पास, मैंने अरबपति बनना है, मैंने करोड़पति बनना है, मैंने इतना पैसा होना चाहिए। ये हमारे सपने कुछ दिन, 6 महीने तो हम चला लेते हैं, पर 6 महीने के बाद हम भूल जाते हैं इनको। अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें 15-20 साल में आप करोड़पति बन सकते हो, पर कंटिन्यू आपने एसएपी करनी पड़ेगी, कंटिन्यू आपने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कंटिन्यू ही पैसे को जोड़ना पड़ेगा, और कंटिन्यू ही इन्वेस्टमेंट कहां पर, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल में करना पड़ेगा। अगर आप 15 साल सेविंग अकाउंट में पैसा रख के देख लो, कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। फोकस करना पड़ेगा आपने कि स्टॉक मार्केट में 15 साल कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करूंगा, स्टॉक कंटिन्यू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा, पर ये कोई नहीं करता है। मैक्सिमम अनुशासन की बात करें, हम लक्ष्य है, अनुशासन की बात करें, आपने अपने पैसे को, पैसा आप कमाते हो, जरूर कमाते हो, कितना ही कमा रहे हो, पर उसको आपने खर्च करने के पहले सोचना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना पड़ेगा। ये सारे ही फोकस करने पड़ेंगे, अनुशासन अपनाना पड़ेगा। अगर आप ये लक्ष्य है, ये अपना लोगे, तो आप जरूर अमीर बनोगे। जो हमारा छठा, नए ट्रेंड को जरूर अपनाना चाहिए हमें। जैसे ब्लॉकचेन होगी, एआई होगी, इनको हमें अगर सीखते रहे ना, तब भी आप अमीर बन सकते हैं। पहले हम स्टॉक मार्केट मैनुअल होती थी, आज हम देखें इंटरनेट के जरिए ही हो जाती है, फोन से जरिए ही हो जाती है। आज पहले तो हमें कहीं पर जाके अकाउंट खुलवाना पड़ता था, और वहां से फिर जाके फोन करना पड़ता, ये स्टॉक मेरे लिए ले लो। पर आज तो बहुत ही आसान हो गया, आप फोन पे ही अकाउंट खोल सकते हैं, अपने खुद स्टॉक खरीद सकते हो, खुद ही बेच सकते हो। पर पहले ऐसा नहीं था, पर ये चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। अगर आप नए ट्रेंड को सीखोगे तभी, जैसे यूट्यूब को लगा लो, यूट्यूब पे अगर आप चैनल बना लोगे, अभी भी किसी को चैनल तो नहीं बना रखा होगा मैक्सिमम से, अगर नए चैनल, इस पे चैनल बना लोगे, अगर इस पे भी डेली वीडियो डालोगे, तो यहां से भी आपकी एक इनकम जनरेट हो सकती है। तो ये नए ट्रेंड है, अगर आप इनको सीख सकते हो तो अमीर बन जाओगे। नया आदमी को सीखते रहना चाहिए, अगर नया आप सीखोगे तभी अमीर बनोगे। अगर दोस्तों ये पॉइंटों में आपको कोई भी अच्छा लगे, तो आप इसमें रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।